अस्सलामुअलैकुम। कलाती मीडिया में आपको वेलकम करते हैं। मैं आपका दोस्त अहमद हसन। आज की हमारी इस वीडियो का मेन थीम है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो लोन की रकम दी जा रही है, अगर आप भी इस कर्ज़ की रकम में हिस्सा लेना चाहते हैं यानी हासिल करना चाहते हैं और सारा प्रोसेस तरीक़ाकार अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आपको तमाम तरीक़ाकार बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी, गूगल क्रोम पर चलते हैं और यहाँ पे ये आपको वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ वेबसाइट पे आपको यहाँ पे 3 पेज नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट पेज अप्लाई फॉर लोन, हमने इसको प्रेस करना है। जब यहाँ पे आएंगे तो आपको 9 स्टेप मरहलावार एंट्रीज़ करनी है। यानी यहाँ पे अपनी फर्स्ट पेज पे इब्तदाई मालूमात, जिसमें यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं, यस या नो अपने हिसाब से आप चूज़ करेंगे। और उसके बाद दूसरा, क्या आप पाकिस्तानी शहरी हैं, तो अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने हिसाब से कोई बैंक सिलेक्ट करें जिसमें आपका अकाउंट हो या आपके करीब हो। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या आप इस बैंक के मुलाजिम हैं या नहीं, तो अगर हैं तो ठीक, अदरवाइज़ नो सिलेक्ट करेंगे। और क्या सियासत से आपका ताल्लुक़ है, तो नहीं मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपका बिज़नेस न्यू है या पहले वाले बिज़नेस को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से। दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं जहाँ पे हमें अपनी पर्सनल मालूमात देनी है, अपना नाम, उसके बाद मेल फीमेल और अपना शनाख्ती कार्ड, और दोबारा शनाख्ती कार्ड की एंट्री करनी है। और तारीख़ इशू यानी तारीख़ इजरा जो आपके शनाख्ती कार्ड पर दी गई होती है, आप उसको पहले खाने में और दूसरे खाने में भी यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद तारीख़ पैदाइश शनाख्ती कार्ड के हिसाब से इन 2 बॉक्स में आपको पुट करनी है। उसके नीचे नंबर्स ऑफ डिपेंडेंट्स, कि आप पर कितने लोगों की ज़िम्मेदारी है, आप अपने हिसाब से अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। 5 से ज़्यादा हो तो लास्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद आप अपने सरपरस्त का नाम, अगर आप औरत हैं शादीशुदा तो अपने शौहर का नाम, नहीं तो अपने वालिद का नाम लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप उसका यानी सरपरस्त का, वालिद या शौहर का शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करेंगे। और उसके बाद अपना रिलीजन यानी मज़हब इंटर करेंगे जो भी हो। उसके बाद क्या आपको कोई माजूरी है, तो उस हिसाब से यस और नो को सिलेक्ट करेंगे। मैं नो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ करंट इनकम, कि आपकी मौजूदा आमदनी का ज़रिया क्या है। आप किसान हैं, आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी काम हो आपका वो आप सिलेक्ट करें। अगर कुछ भी नहीं है तो नन को सिलेक्ट कर दें। और उसके बाद अपनी माहाना आमदनी, आप कितने माहाना आमदनी हासिल कर रहे हैं वो। और उसके बाद एक्सटर्नल इनकम हो, साइड इनकम जिसे कहते हैं, अगर वो हो तो यहाँ पे आप उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई बैंक अकाउंट हो तो उस हिसाब से यस, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। बैंक अकाउंट हो तो फिर बैंक का नेम और आगे उसी बैंक में जो आपका अकाउंट नंबर है वो इस बॉक्स में आप इंटर करेंगे अपना अकाउंट नंबर। अगर आपका नहीं है तो आप अपने वालिद का या अपने घर के फैमिली मेम्बर्स में से भी किसी का दे सकते हैं। उसके बाद पर्सनल वेल्थ, आपके पास कितनी ज़ाती इनकम है यानी सेविंग कितनी है, अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पे इंटर करें, अदरवाइज़ छोड़ दें। उसके बाद यूटिलिटी बिल, अपने घर का या जो बिजली का बिल या कोई भी बिल आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, उसका नंबर। और उसके बाद अगर टैक्स नंबर हो आपका तो आप उसे दें, वरना नील लिख दें। उसके बाद आप अपनी एक खूबसूरत पिक्चर यहाँ अपलोड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और यहाँ पे आप अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड, पीछे वाला हिस्सा, उसकी पिक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करने के बाद हम थर्ड पेज पे आते हैं। थर्ड स्टेप में हमें अपनी तालीमी इंफॉर्मेशन
फिल करनी है तो आप मिडिल हैं, मैट्रिक हैं, FA FSC जो भी आपका लेवल हो आप उस हिसाब से इसे सिलेक्ट करें जो भी आप चाहें। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए ये फेक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे। उसके बाद आप कि एजुकेशन किस फील्ड से रिलेटेड है, अपना फील्ड, टॉपिक, प्रोफेशन चूज करेंगे। यहाँ पे हो तो ठीक, नहीं तो अदर। अगर कोई भी नहीं है आपकी महारत तो आप नन कर दें। उसके बाद किसी चीज़ में आपका हुनर है, आप किसी चीज़ में महारत रखते हैं, आप किस चीज़ में स्किल्ड हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई प्रोफेशन जो आप अच्छे तरीके से करना जानते हो, अगर नहीं जानते तो नॉन सिलेक्ट कर दें। उसके बाद अपनी तालीमी डिग्री को अपलोड करें, मैट्रिक है, मिडिल है, FA है, BA जो भी है। और उसके बाद अपनी टेक्निकल जो आपकी सर्टिफिकेट हो वो यहाँ पे आप इंटर करेंगे और नेक्स्ट प्रेस करेंगे। 4th स्टेप में यहाँ पे हमें मालूमात बराए राब्ता कॉन्टैक्ट से रिलेटेड यानी एड्रेस वगैरह हमने यहाँ पे फिल करना है। तो आप अपने घर का या अपने बिजनेस जो भी आपका इदारा हो वगैरह आप वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं। ज़िला, सूबा कौन सा है आपका, पंजाब, सिंध, KP के। और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला चूज़ करें जो भी हो। और उसके बाद अपने ज़िले से रिलेटेड तहसील को चूज़ करें, चित्राल जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। अगर आपका एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पे भी आप कर दें, अगर दूसरा एड्रेस आपका अलग है तो यहाँ पे आप उसे 1 बाय 1 फिल करेंगे। मैं इसे एज एबव कर देता हूँ। ऊपर जो मैंने फिल किया है वो सारी चीज़ें यहाँ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे अपने घर का फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने वालिद का दे सकते हैं। उसके बाद अपना प्राइमरी सेल फ़ोन नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं जो आपके इस्तेमाल में हो। और दूसरा कोई नंबर हो मुतबादिल, अगर एक नंबर ऑफ होता है तो दूसरा जो ऑन होता हो आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपका पर्सनल नंबर आपके नाम रजिस्टर्ड है तो यस या नो, वो अपने हिसाब से ईमेल एड्रेस दें। और उसके बाद आप अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, जो भी आपकी कंडीशन हो आप उसे चूज़ करेंगे। रेंटेड यानी किराए पे रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 5वें स्टेप में कारोबार से रिलेटेड मालूमात हमने देनी है कि आप कारोबार की मरकज़ी नौइयत क्या है। मैं यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड चूज़ कर रहा हूँ और आप अपने हिसाब से चूज़ करें। बिज़नेस सेक्टर कि आपका बिज़नेस किस चीज़ से रिलेटेड होगा। एजुकेशन में कौन सा फील्ड, तो यहाँ पे मैं स्कूल या टीचिंग वगैरह को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए टीचिंग एंड एजुकेशन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद बिज़नेस सब सेक्टर में आपको फिर एजुकेशन या टीचिंग में कौन सा फील्ड है या प्रोफेशन है आप उसे हाई स्कूल है, कोई मदरसा है, कोई ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर है तो आप उसे अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। और नेक्स्ट कारोबार की नौइयत क्या है, तो लोकल यानी ये मेरा ज़ाती बिज़नेस होगा और इलाकाई बिज़नेस होगा। उसके बाद अपने बिज़नेस का कोई अच्छा सा नाम यहाँ पे चूज़ करें जो आपने पहले अपने जहन में सोच लेना है, जो जिसे आप ब्रांड बनाना चाहें। उसके बाद अपने कारोबार की कुछ डिटेल्स यहाँ आपको इंटर करनी होंगी कि आपका कारोबार किस चीज़ से रिलेटेड होगा, उसमें क्या चीज़ प्रोवाइड कीजिएगी। आप उर्दू इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश ज़्यादा बेहतर है। और अपने कारोबार का जहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका फुल एड्रेस आप यहाँ पे फिल करें। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एक लफ्ज़ ऐड करता जा रहा हूँ। उसके बाद आपका बिज़नेस कौन से ज़िला में, कौन सी तहसील में होगा ये आपको यहाँ पे चूज़ करना है। क्या आपका कारोबार रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, तो अनरजिस्टर्ड कर देते हैं क्योंकि न्यू है। उसके बाद कारोबार की किस्म कौन सी है, तो इंडिविजुअल कर दें कि ये हमारा ज़ाती बिज़नेस है, कोई हमारा पार्टनर नहीं है। उसके बाद कारोबार से मुताल्लिक़ आपको यूटिलिटी बिल और टैक्स नंबर हो तो वो ऐड कर दें, अदरवाइज़ नील कर दें। यहाँ पे अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड हो जैसे मोटरसाइकिल, कोई कार वगैरह, तो आप इंटर कर दें, अदरवाइज़ आप नो कर दें। अगर हो तो नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी गाड़ी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट चलते हैं 6ठे स्टेप पे। यहाँ पे आप जो कर्ज लेना चाहते हैं उस कर्ज की तफसीलात आपको एंटर करनी होंगी। तो फर्स्ट पेज पे आपको लोन टाइप, यहाँ पे 3 किस्म का कर्ज दिया जा रहा है। लीज लॉन्ग टर्म यानी ज़्यादा अरसा के लिए, और
वर्किंग कैपिटल के वक्तन फ़वक्तन आप उसकी किस्तें जमा कराते रहेंगे। तो फर्स्ट को मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद टाइप क्या है कर्ज़ की, यानी यहाँ पे 3 किस्म का कर्ज़ है जिसमें 10 लाख तक, और इसी तरह मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया। और कितने साल की एक साथ आप करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम कर देते हैं 8 साल। और उसके बाद कारोबार की मुतवक्के लागत कितनी है, कितने लाख का कारोबार है, तो ये तकरीबन 10 लाख की हम यहाँ पे कर देते हैं। तो हमें 10 लाख ही चाहिए, यानी आप अपने हिसाब से यहाँ पे जितना आपको कर्ज चाहिए, 10 लाख है तो 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, तो यहाँ पे वो रेंज आ जाएगी कि ये 10 लाख रेशो वाले कर्ज को आप ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ज़ाती वसाइल के आप अपने हिसाब से कितनी रकम ऐड करेंगे, तो 10% हम अपनी रकम को यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी 1 लाख बनता है, 1 लाख हम जमा कराएंगे और 9 लाख हमें कर्ज दिया जाएगा। इसी तरह नए कारोबारियों के लिए कुछ रियायत है कि आपको कितने माह की रियायत चाहिए, तो हम 1 साल की रियायत ले लेते हैं कि हमें 1 साल की रियायत दी जाए, उसके बाद हमारी किस्तें शुरू की जाएं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस प्लान से रिलेटेड हमने अपनी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट पे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट 10 लाख की हमने यहाँ पे कर दी, और 7 लाख हमारी इमारत वगैरह और जो भी ज़रूरियात की चीज़ें होंगी उस पर खर्च आएगा। और जितना हमारा मुनाफा होगा वो यहाँ पे एस्टिमेटेड लिख दें, और ख़र्च लिख दें अखराजात, यानी 1 लाख अगर किसी को सैलरी वगैरह हम देते हैं, और 50,000 हमारी साइड अखराजात हो जाते हैं दूसरी चीज़ों के, तो उसमें से हमारा कुछ प्रॉफिट बनेगा, वो यानी 50,000 के करीब अंदाज़न। ये आप अपना प्लान पहले से ही बना लें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, भाई कितने मुलाजिम रखेंगे आप, और आपके पास कितना तजुर्बा है, कितने सालों का, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी आपका हो, आप उस हिसाब से यहाँ पे तजुर्बा और अपने तजुर्बे की सनद या सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अगर कोई दूसरा वर्किंग एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स हो तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट, आपके पास अहलियत काबिलियत की कोई रिपोर्ट हो तो आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, और अगर नहीं हो तो आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट को प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने बैंक से रिलेटेड और अपने घर वालों से रिलेटेड मालूमात फराहम करनी है कि क्या हमारे घर वालों में से किसी ने बैंक से कर्ज़ा लिया है, क्या उन्होंने अभी तक किसी बैंक का कर्ज़ा वापस किया है या नहीं किया। तो अगर हो तो आप यस करेंगे, अगर नहीं उठाया किसी ने कर्ज तो नो सिलेक्ट करेंगे। अगर यस है तो फिर उससे रिलेटेड बैंक का नाम, कितना कर्ज लिया था, और उस हिसाब से आपने जितना कर्ज लिया हो यहाँ पे पुट करेंगे, और कितना कर्ज वापस किया और कितना बाकी है वो यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करेंगे। लास्ट में ये हमारे पास लास्ट पेज है, 9th स्टेप है, और यहाँ पे हमने हवाला जात 2 रेफरेंसेस देने हैं अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के अलावा हमने किसी दोस्त का रेफरेंस देना है या अपने किसी पड़ोसी का रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम फॉर एग्जांपल किसी दोस्त का नाम सिलेक्ट करेंगे आप, और उसका आपसे क्या ताल्लुक़ है, फ्रेंड, दोस्त या नेबर जो भी हो। उसके बाद आप उसका मोबाइल नंबर देंगे ताकि अगर वो इसकी जांच पड़ताल करना चाहें तो वो उससे कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद उसके नीचे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, CNSE नंबर आपको एंटर करना है जो भी हो। यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन मैं फेक यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये फेक इंफॉर्मेशन है, आप इन्हें ट्राई मत कीजिएगा। इसके बाद दूसरे रेफरेंस में हम दूसरे पर्सन का नेम एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ वर्ड लिख दिए। उसके बाद हम उसका भी कांटेक्ट यानी रिलेशन अपने साथ लिखेंगे कि वो हमारा फ्रेंड है, नेबर है, क्या है। उसके बाद उसका कांटेक्ट नंबर हम इंटर करेंगे, और इसी तरह लास्ट में उसका CNSE नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है हमें, ताकि अगर बैंक वाले उससे हमारी तस्दीक करना चाहें हमारी मालूमात की तो वो उन्हें बता सके। तो लास्ट में ये सारी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक चैप्टर कोड यानी एक बॉक्स के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं बड़े हुरूफ, आपने वही कलर वाले हुरूफ इंटर करने हैं। जो छोटे स्मॉल लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो इंटर नहीं करने। नेक्स्ट प्रेस करने से पहले आपको इन तमाम इंफॉर्मेशन की एक बार तस्दीक कर लेनी है। आप पीछे 1 बाय 1
हर स्टेप बाय स्टेप पेज को चेक करेंगे और अपनी मालूमात को दोबारा रीड आउट कर लेंगे कि कहीं आपसे मिस्टेक हो चुकी हो तो आप उसे दोबारा दुरुस्त कर लेंगे ताकि कोई मसला ना हो। लास्ट में नेक्स्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपके सामने एक बयान हल्फी आएगा जिसमें आपको ये तस्दीक करनी होगी कि जो भी मालूमात मैंने दी हैं वो मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं। अगर मैंने कोई गलत मालूमात आपको प्रोवाइड की हों तो आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक रखते हैं। और प्रेस करें और सबमिट कर दें। उसके बाद कुछ ही देर आपको इंतज़ार करना होगा। कुछ सेकंड या 1 मिनट के बाद आपको ये ऑप्शन शो होगी जहाँ पे ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, आपकी दरख्वास्त हमारे पास मौसूल हो चुकी है। अब बैंक वाले आपके इस फॉर्म को रीड आउट करेंगे और उसके बाद अगर वो चाहें तो फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।